हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आप सभी कैसे हैं बेटा? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। इससे पहले आप 8 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 9th एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 7.9। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? जब आप किसी फंक्शन को एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वो उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 4। यदि आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x तो ये कहलाता है d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, d upon dx of y, and derivative of y with respect to x, इसकी वैल्यू 4x raised to the power 3 हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है y का वो भी x का ही एक फंक्शन है, तो इट मीन्स आप इसे x के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कहलाएगा d2 अपॉन dx स्क्वायर ऑफ y, d2 upon dx square of y. It means derivative of y with respect to x. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है ये। और अब यदि आप इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 4 3 12x स्क्वायर हो जाएगा। यदि अब ये भी फिर अगेन x का ही फंक्शन है, अगेन यदि आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x तो ये कहलाएगा d3 अपॉन dx क्यूब ऑफ y, और अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका 24x हो जाएगा। इस तरह से आप एक फंक्शन को 2 बार 3 बार 4 बार जब तक वो डिफरेंशिएट हो सकता है तब तक आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। Now the first question is find the second derivative of the following functions। आपको कुछ functions दे रखे हैं और उनका आपने second derivative find out करना है। इसके लिए आप फंक्शन को या तो y से डिनोट करते हैं या फिर f of x से डिनोट करते हैं। आप यदि फंक्शन को y से डिनोट करते हैं तो उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप dy by dx से डिनोट करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो d2y by dx स्क्वायर से डिनोट करेंगे। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसे d3y by dx क्यूब से डिनोट करेंगे। यदि आप फंक्शन को fx से डिनोट करते हैं देन उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप f डैश x से डिनोट करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को f डबल डैश x से डिनोट करेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो f ट्रिपल डैश x से डिनोट करेंगे। इस तरह से आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप या तो फंक्शन को y से डिनोट करेंगे या फंक्शन को आप f ऑफ x से डिनोट करेंगे, तो वो आपकी इच्छा है। यहाँ पे हम y से डिनोट कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा y इक्वल्स टू e raised to the power 2x plus cos 3x, differentiating with respect to x, dy by dx equals to e raised to the power 2x को आप with respect to x डिफरेंशिएट करेंगे तो e raised to the power 2x का e raised to the power 2x, then चैन रूल से आप 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, प्लस cos 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस के sin 3x, then 3x का डेरिवेटिव आपके पास 3 होगा। तो इस तरह से आपके पास वैल्यू आ गई 2e raised to the power 2x minus 3 into sin 3x। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब आप इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to d2y by dx square equals to, now 2 being constant as it is, e raised to the power 2x का डेरिवेटिव e raised to the power 2x into 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस आप साइन को डिफरेंशिएट करेंगे इसका डेरिवेटिव cos हो जाएगा तो माइनस के 3 into cos 3x, then 3x का डेरिवेटिव 3 होगा।
तो ये आपके पास 2 2 जा 4 e raised to the power 2x माइनस 3 3 जा 9 cos 3x, और इस तरह से ये आपके पास इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसी तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, तो इसमें भी आप फंक्शन को y से डिनोट करें, लेट y इक्वल टू log x अपॉन x। अब ये u बाई v फॉर्म में है, आप u बाई v फॉर्म में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर log x का 1 अपॉन x माइनस नोमिनेटर एज इट इज log x डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर। यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया तो 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d2y बाई dx स्क्वायर कहलाएगा, और d2y बाई dx स्क्वायर डिनोमिनेटर ये भी u बाई v फॉर्म में है, डिनोमिनेटर एज इट इज x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस log x का डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन x माइनस नोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस log x एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे x रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पे आप एक पावर ये कैंसिल कर सकते हैं, तो x से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, और यहाँ पे आप 2x से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके माइनस के 2x एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x इंटू log x डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर 4 माइनस x माइनस 2x माइनस के आपके पास 3x हो गए प्लस 2x log x डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर 4। आप इसमें से x थ्रू आउट कॉमन भी निकाल सकते हैं, x कॉमन निकालेंगे पॉजिटिव टर्म को पहले लिखेंगे तो 2 log x एंड माइनस के 3 डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर 4। एक पावर ये इससे कैंसिल हो जाएगी एंड योर आंसर विल बी 2 log x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x क्यूब। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस तरह से आपने ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों फंक्शंस के फाइंड आउट किया। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट आपका है y इक्वल टू, आपने एज्यूम किया y इक्वल टू log x स्क्वायर अपॉन e रेज़ टू द पावर x। आप यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं log m बाई n दैट इज इक्वल टू log m माइनस log n। log m x स्क्वायर माइनस में log n हो गया e रेज़ टू द पावर x। दोनों ही केसेस में पावर आगे आ जाएगी तो ये आपके पास 2 इंटू log x हो गया, माइनस में x आगे आ जाएगा, ये log e हो गया, और आप जानते हैं log e की वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो इट मींस ये 2 log x माइनस x। ये आपके पास y की वैल्यू है। अब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इक्वल्स टू 2 log x, 2 being constant, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपके पास 2 अपॉन में x माइनस 1 के इक्वल है। आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d2y बाई dx स्क्वायर कहलाएगा, और इसकी वैल्यू 2 बीइंग कांस्टेंट 1 अपॉन x का डेरिवेटिव आप जानते हैं माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, और माइनस 1 कांस्टेंट होने के कारण इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर। ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। Our next question is, if y equal to a sin x plus b cos x, then prove that d2y by dx square plus y equals to 0। स्टूडेंट्स, अब जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के बेटा आपने सभी में प्रूव करके दिखाना है, और क्वेश्चन आंसर आपको हर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आपने जस्ट उसके अकॉर्डिंग
उसे डिफरेंशिएट करना है और वो वैल्यू प्रूव करके दिखानी है। साइन और कोस ये ऐसे दो फंक्शन हैं जिन्हें आप यदि दो बार डिफरेंशिएट करेंगे वापस सेम वही वैल्यू आ जाएगी, केवल उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप जो प्रूव करेंगे उसमें देख रहे हैं ना यहाँ पे साइन एक्स है ना यहाँ पे कोस एक्स है। इट मीन्स आपने इस वैल्यू को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे ए बी साइन एक्स कोस एक्स कोई भी नहीं आना चाहिए। तो आप जब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे नेचुरली यही वैल्यू आपके पास वापस आ जाएगी और आप इसे इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट कीजिए। y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इक्वल्स टू a sin x का डेरिवेटिव a cos x और b cos x का डेरिवेटिव माइनस का b sin x। अब आपने देखा sin x cos x में चेंज हो गया, cos x की जगह sin x आ गया। अगर आप फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे अगेन sin x आ जाएगा, यहाँ पे cos x आ जाएगा। इट मींस यही वैल्यू आपके पास रिपीट होगी, केवल इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू a cos x का डेरिवेटिव माइनस का a sin x और माइनस b sin x का डेरिवेटिव माइनस का b cos x। आप नेगेटिव साइन थ्रू आउट इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ये a sin x प्लस b cos x और आप देख रहे हैं a sin x प्लस b cos x जो वैल्यू है ये आपके पास y के इक्वल है। इट मीन्स आप इसकी जगह पे y पुट कर सकते हैं तो ये माइनस ऑफ y आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट और ये y इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0 और यही आपने प्रूव करके दिखाना था। Now the next part of the question is y equal to sin inverse x, then show that 1 minus x square into d2y by dx square minus x into dy by dx equals to 0। इसमें भी आपने बेटा ये प्रूव करना है। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन कैसे है, तो आप देख रहे हैं इसमें जो प्रूव करना है इसमें dy by dx और d2y by dx स्क्वायर दोनों है। dy by dx मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y by dx स्क्वायर मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इट मींस आपने इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना है, इसमें से sin इनवर्स x को एलिमिनेट करना है और इस वैल्यू के इक्वल आपने इसे प्रूव करना है। तो स्टार्ट कीजिए इसके लिए। y इक्वल्स टू sin इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx इक्वल्स टू sin इनवर्स x का डेरिवेटिव जैसा कि आप जानते हैं 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसे सभी क्वेश्चंस में जहां भी राइट हैंड साइड में आपके पास डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन आए इन टर्म्स ऑफ x, आप उस फंक्शन को इधर लाके इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपने रूल सभी क्वेश्चंस में अडॉप्ट करना है। जहां भी आपके पास राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में कोई भी x की टर्म में फंक्शन आता है आप उधर लाके उससे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल से ज़्यादा इजी होता है। तो इसी कारण से आपने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। ये वैल्यू इधर ले आएंगे तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू 1। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, now it is the product of two functions. First function as it is √1 minus x square into derivative of second d2y by dx square plus second as it is dy by dx into derivative of first √1 minus x square का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 minus x square into 1 minus x square का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस के 2x। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया।
अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। आप थ्रू आउट √1 माइनस एक्स स्क्वायर से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई √1 माइनस एक्स। आप थ्रू आउट √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा आपके पास, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू उससे कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास ये x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई dx और इक्वल्स टू 0। और यही आपने प्रूव करके दिखाना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर माइनस एक्स इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if y equal to a into e raised to the power mx plus b into e raised to the power minus mx, then prove that d2y by dx square minus m square y equals to 0। आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है, और दोनों ही केसेस में ए की पावर सेम है बट उसका साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे ए की पावर mx है जबकि यहाँ पे ए की पावर माइनस mx है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की विशेषता ये है कि आप इसे जितनी बार भी डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन की वैल्यू आपके पास एज इट इज आती रहेगी, केवल इसकी जो पावर है उससे डिफरेंशिएट करने पर उसका कोफिशिएंट चेंज होता रहेगा, बट फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। इसी प्रॉपर्टी पे आप देख सकते हैं कि जब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इससे एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल्स टू a being constant, e raised to the power mx का e raised to the power mx, देन mx को डिफरेंशिएट करेंगे तो m आ जाएगा आपके पास, तो a m e raised to the power mx प्लस b into e raised to the power minus mx का डेरिवेटिव e raised to the power minus mx, देन माइनस mx को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव माइनस m होगा। माइनस m को यदि आप प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का bm आ जाएगा e raised to the power minus mx। चैन रूल अप्लाई किया आपने इस पे, आप देख रहे हैं थ्रू आउट इसमें से कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं, या एक बार आप अगेन डिफरेंशिएट कर दें इसे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d2y by dx स्क्वायर, am into am कांस्टेंट है बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं है, e raised to the power mx का डेरिवेटिव e raised to the power mx, देन mx को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव m होगा, जो am से मल्टीप्लाई होगी ये am स्क्वायर into e raised to the power mx। इसी तरह से माइनस bm into e raised to the power minus mx, अब माइनस bm एज इट इज रहेगा, e raised to the power minus mx का डेरिवेटिव e raised to the power minus mx, देन माइनस mx का डेरिवेटिव माइनस m होगा, माइनस m को आप bm से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस bm स्क्वायर हो जाएगा e raised to the power minus mx। तो आप देख रहे हैं थ्रू आउट इसमें से आप m स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, m स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो a into e raised to the power mx प्लस b into e raised to the power minus mx, और ये वैल्यू आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये गिवन वैल्यू y के इक्वल है, इसे आप 1 से डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये m स्क्वायर y हो गया, y कहाँ से आया, यूजिंग 1, और ये वैल्यू आप इधर लाओगे तो d2y by dx स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। Next part of question is, if y equal to sin inverse x whole square, prove that 1 minus x square into d2y by dx square minus x into dy by dx minus 2 equals to 0। पिछले क्वेश्चन में भी आपने इसी तरह का क्वेश्चन किया था, उसमें y इक्वल टू साइन इनवर्स x था, यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है। आपने बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना था। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि d2y by dx स्क्वायर है, तो इट मींस आपने इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना है। दूसरी बात, इसमें कहीं पे भी साइन इनवर्स x नहीं है, इट मींस आपने साइन इनवर्स x को एलिमिनेट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग
with respect to x, dy by dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x को आप होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर फंक्शन होगा, पहले पावर 2 आगे आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x, देन साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि बेटा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक रूल अडॉप्ट कर सकते हैं कि जहां भी राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन आए आप इधर लाके उससे मल्टीप्लाई कर दें और इसे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में कन्वर्ट कर दें। तो ये वैल्यू आपकी इधर आ जाएगी, तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x. Now it is the product of two function. First as it is 1 minus x square into derivative of second dy by dx का again derivative with respect to x d2y by dx square होगा plus second as it is यानी dy by dx derivative of first करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 upon 2 under the root 1 minus x square, then 1 minus x square का derivative minus के 2x। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, और इस तरफ आपके पास 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसे एलिमिनेट करने के लिए थ्रू आउट आप उस फंक्शन से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। थ्रू आउट मीन्स आपने ईच टर्म को √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, और जब इक्वेशन में आप थ्रू आउट किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है। आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर। जब आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगी और 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स आगे आ जाएगा तो माइनस का x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और इक्वल्स टू आपके पास बचेंगे 2। इस 2 को आप इधर ले आए, ये नेगेटिव हो जाएंगे और यही आपने प्रूव करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x इंटू dy बाई dx माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यही आपने निकाला। Now the next part of the question is if y equal to e raised to the power x into sin x plus cos x, then we have to show that d2y by dx square minus 2 times of dy by dx plus 2y equals to 0। इसमें बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है e raised to the power x into sin x plus cos x। e raised to the power x ये ऐसा फंक्शन है, इसे आप चाहे कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर ले इस फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, और ये ऐसे फंक्शन है जिन्हें आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे सेम वैल्यू आ जाएगी बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। sin x का cos x, cos x का अगेन sin x, cos x का sin x का अगेन cos x। तो आपने इन दोनों को ही एलिमिनेट करना है और इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो आप इसे एज्यूम कर सकते हैं डिफरेंशिएटिंग with respect to x dy by dx equals to first function as it is derivative of second sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा cos x एंड cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ sin x। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज sin x प्लस cos x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e raised to the power x का डेरिवेटिव e raised to the power x ही होगा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये आपके पास ऑलरेडी y के इक्वल है, तो आप इसकी जगह y पुट कर सकते हैं, ये बन जाएगा आपके पास dy बाई dx, इसे आप y के इक्वल पुट करेंगे e raised to the power x into cos x माइनस sin x और प्लस ये y यूजिंग y। आप इस y को इधर ले आए तो ये dy बाई dx माइनस y इक्वल टू e raised to the power x into cos x माइनस sin x, इसके इक्वल हो गया।
अब आप इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y dy by dx को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y by dx स्क्वायर माइनस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx इक्वल्स टू, ये अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into derivative of second cos x का minus sin x and minus sin x का minus cos x plus second as it is means हो गया आपके पास cos x minus sin x and derivative of first e raised to the power x। यहाँ पे आप नेगेटिव साइन कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो माइनस ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर। ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, बट इसको आपने एलिमिनेट करना है और इसके एलिमिनेशन के लिए आपने इक्वेशन 1 को और इसे आप एज्यूम कर सकते हैं इक्वेशन 2 को, इन दोनों को यूज करना है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि e raised to the power x into sin x plus cos x, ये जो वैल्यू है ये y के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं y बाय यूजिंग 1 और ये वैल्यू आपके पास e raised to the power x into cos x minus sin x, ये जो वैल्यू है ये dy by dx माइनस y के इक्वल है। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इक्वेशन 2 और ये वैल्यू आपके पास dy by dx माइनस y के इक्वल। तो ये वैल्यूज आपके लिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो d2y by dx स्क्वायर माइनस dy by dx, इसकी जगह नेगेटिव साइन पहले से है और ये वैल्यू आप देख रहे हैं ये वैल्यू y के इक्वल है, तो ये माइनस y और प्लस यहाँ पे ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये वैल्यू इक्वल टू है dy by dx माइनस y के इक्वल यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करें, d2y by dx स्क्वायर माइनस ये dy by dx इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, माइनस 2 टाइम्स ऑफ dy by dx माइनस y माइनस 2y इधर आके प्लस ये 2y और इक्वल्स टू 0। और स्टूडेंट्स ये आपने प्रूव करके दिखाना है। Next part of the question is if log y equal to tan inverse x, then we have to show that 1 plus x square into d2y by dx square plus 2x minus 1 into dy by dx equals to 0। सिमिलर वे में बेटा आपने सॉल्व करना है, सभी में d2y by dx स्क्वायर इट मींस आपने 2 बार डिफरेंशिएट करना है और मोस्टली यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उन्हें आपने एलिमिनेट करना होता है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, log y का 1/y देन y का dy by dx इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें बेटा, मैंने आपको बताया जहां भी राइट हैंड साइड में आपके पास x में कोई भी फंक्शन आए आप इधर ले मल्टीप्लाई कर दें और y इधर जाके डिवाइड हो रहा है तो ये वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y इधर ले आए इसको इधर ले आए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy by dx इक्वल्स टू आपके पास y आ जाएगा। अब आप इसे अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड d2y by dx स्क्वायर। स्टूडेंट्स जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये वैल्यू आपको चाहिए भी तो यहाँ पे अपने आप आ गई। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज dy by dx इनटू डेरिवेटिव फर्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इक्वल्स टू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx और ये वैल्यू दोनों लाइक टर्म्स होने के कारण इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 1
वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको आप इधर लाएंगे तो 2x माइनस वन हो जाएगा, ये 2x माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 और यही आपने प्रूव करके दिखाना था। सेम वैल्यूज आती है आपके पास। Now the next part of question is y equal to 3 cos log x plus 4 sin log x, prove that x square into y2 plus x into y1 plus y equals to 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नोटेशन y1 यूज किया गया है ये dy by dx के लिए यूज किया गया है एंड y2 यूज किया गया है ये d2y by dx स्क्वायर के लिए यूज किया गया है। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट x square into d2y by dx square plus स्टार्ट y1 नोटेशन यूज किया गया dy by dx के लिए और y2 नोटेशन यूज किया गया d2y by dx स्क्वायर के लिए। तो आपने प्रूव करना है x स्क्वायर into d2y by dx स्क्वायर प्लस x into dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 0। तो बिल्कुल सिमिलर वे में आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। y आपको v1 है, dy by dx निकालेंगे और आपने ये वैल्यूज एलिमिनेट करनी है क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें आपके पास ये वैल्यूज नहीं है। दूसरी बात d2y by dx स्क्वायर है, इट मींस आपने इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx इक्वल्स टू 3 इंटू कॉस का डेरिवेटिव आपके पास माइनस का साइन एंगल एज इट इज log x, देन जनरल अप्लाई कीजिए log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 4 इंटू साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ log x, देन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जहां भी राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आपको कोई भी फंक्शन नजर आए आप थ्रू आउट उस फंक्शन से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास 1 अपॉन x है, आप थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करें। x से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड d2y by dx स्क्वायर प्लस सेकंड एज इट इज dy by dx प्लस इनटू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे 1 आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस 3 साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया cos ऑफ log x, देन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 4 इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा तो माइनस के 4 साइन ऑफ log x, देन log x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन x। अगेन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल x है। आप थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करें। x से मल्टीप्लाई करने पे ये x स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू dy बाई dx हो गया और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करोगे x से x कैंसिल हो गए, ये माइनस के 3 cos log x और माइनस के ही 4 साइन log x हो जाए। आप इनमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये 3 cos log x और प्लस 4 साइन log x। और क्योंकि आपने इसे एलिमिनेट करना है तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये y के इक्वल है 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, दिस इज इक्वल टू y। तो आप इसकी जगह माइनस y यूज कर सकते हैं। आप इसे इक्वेशन 1 एज्यूम करें तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग 1, ये माइनस y इधर आकर प्लस हो जाएगा, इट मींस ये x स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy बाई dx और प्लस y इक्वल्स टू 0। ये आपने प्रूव करके दिखाना है।
Now the next question is y equal to sine of a sine inverse x, so that 1 minus x square into d2y by dx square minus x into dy by dx plus a square y equals to 0. तो आप इसमें देख रहे हैं d2y by dx स्क्वायर है, 2 टाइम्स आपने डिफरेंशिएट करना है और ये कंप्लीट वैल्यू आपने एलिमिनेट करनी है, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें ये वैल्यू आपके पास नहीं है। तो डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy by dx equals to साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos, चैन रूल अप्लाई करें, एंगल एज इट इज a sin इनवर्स x, देन साइन को हटा दें, a कांस्टेंट एज इट इज sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा, जहां भी आपके पास राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन आए, आप इधर लाके इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए कांस्टेंट है, आगे ले आए, ए इंटू कोस ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x. First as it is 1 minus x square into derivative of second d2y by dx square plus second as it is dy by dx, derivative of first 1 upon 2 under the root 1 minus x square into 1 minus x square का derivative minus 2x. First as it is derivative of second plus second as it is derivative of first equals to a being constant as it is, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन करेंगे तो माइनस ऑफ ए साइन, एंगल एज इट इज ए साइन इनवर्स एक्स, देन साइन ए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ए इंटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर यहाँ पे भी आपके पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। आप थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर से तो इट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये d2y बाई dx स्क्वायर प्लस में ये नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस का a स्क्वायर और इंटू में साइन ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि साइन ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स जो वैल्यू है ये आपके पास 1 y के इक्वल है, इससे आप एज्यूम कर लें 1 और ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू वाई यूजिंग 1 और ये वैल्यू इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x इंटू डी वाई बाई dx प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 और यही आपने स्टूडेंट्स प्रूव करके दिखाना। Now the next part of the question is y equal to x log x upon a plus bx, then prove that x cube into d2y by dx square equals to x into dy by dx minus y whole square। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा अदर क्वेश्चन से डिफरेंट है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखें बेटा और एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये वैसे भी पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। अब यदि आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है जिसमें आप इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट इसके लिए आपने चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और आप चाहेंगे कि डेरिवेटिव आपका इजी से इजी हो तो आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर लें। आप इस x को इधर ले आए तो ये y अपॉन एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ
x अपॉन a प्लस बी एक्स के। आप इसे भी इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इस पे चाहें तो आप log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं log m बाई l। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा y अपॉन x इक्वल टू log x माइनस log ऑफ a प्लस बी एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये चेंजेस करने के बाद आपका डेरिवेशन बिल्कुल इजी हो जाएगा। यहाँ पे आप u बाई v फॉर्म लगाएंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर dy बाई dx माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर x स्क्वायर। और इस तरफ आपके पास log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन a प्लस बी एक्स इंटू a प्लस बी एक्स को यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा b। यहाँ पे आप चाहें तो इनका एलसीएम ले सकते हैं और एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा x इंटू ए प्लस बी एक्स। ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो a प्लस बी एक्स माइनस, और x को आप b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी एक्स आ जाएगा। बी एक्स से बी एक्स आपके पास कैंसिल हो रहा है तो आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी a अपॉन में x इंटू ए प्लस बी एक्स के। और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो x इंटू डी वाई बाई x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर है जबकि यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में x है। तो आप क्या करें, इसे थ्रू आउट दोनों तरफ आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, या ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा आपके पास ताकि यहाँ से एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो जाएगी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और राइट हैंड साइड में यदि आप इससे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक पावर कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास ए एक्स अपॉन में ए प्लस बी एक्स आ जाएगा। अब जो आपने प्रूव करना है उसमें आपने ध्यान रखना है टर्म, आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे भी आपके पास x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई है। तो इस वैल्यू को हम आगे जाके यूज करेंगे क्योंकि ये आपके पास जो प्रूव करना है उसमें गिवन है, तो इसे आप एज्यूम करके चलेंगे 1 ताकि हम इसे आगे यूज कर सकें। अब आप अगेन डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड d2y बाई dx स्क्वायर प्लस सेकंड एज इट इज dy बाई dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू 1 माइनस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx और इक्वल टू यहाँ पे आप u बाई v फॉर्म यूज करें तो डिनोमिनेटर एज इट इज a प्लस बी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर ax का डेरिवेटिव a माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर एज इट इज ax इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर a का 0 हो जाएगा, bx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x b आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर a प्लस bx का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपके पास होगी x इंटू d2y बाई dx स्क्वायर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो a से मल्टीप्लाई करने पे ये a स्क्वायर प्लस में हो जाएगा a bx माइनस में a bx डिवाइडेड बाई a प्लस bx का होल स्क्वायर। a bx से a bx आपका कैंसिल हो गया। x इंटू d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास a स्क्वायर अपॉन में a प्लस bx का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई। अब जो आपने प्रूव करना है उससे कंपेयर करके देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए x क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जबकि आपके पास यहाँ पे है x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे आपको x क्यूब चाहिए जबकि आपके पास x है।
अब राइट हैंड साइड देखें तो हमारे पास यहाँ पे आपको चाहिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जबकि आपके पास ए स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है। तो आप इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, जो वैल्यू है ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इस वैल्यू के इक्वल है। अब आपको इसका होल स्क्वायर चाहिए, तो यदि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। इनमें से आपके पास ए स्क्वायर पहले से है, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर भी है, इट मीन्स केवल हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर, ये स्टेप आपने ध्यान रखना है कि आपने एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और इसे आप ए एक्स अपॉन में ए प्लस बी एक्स कंप्लीट का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इस वैल्यू का होल स्क्वायर इसके होल स्क्वायर के इक्वल है, तो इट मींस आप इसे लिख सकते हैं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। और यही स्टूडेंट्स आपने प्रूव करके दिखाना था। इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और आप मन से दिल से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।